सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपकी जो पुस्तक है हिंदी की, उसका जो चौथा अध्याय है मेरा भारत देश, जो कि बहुत ही सुंदर कविता है और भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई है। इसको समझेंगे। देखिए कितनी अच्छी कविता है। इस कविता के माध्यम से हमें भारत देश की जो महिमा है उसका वर्णन किया गया है और साथ में ईश्वर को धन्यवाद दिया गया है कि उन्होंने हमें भारत में क्या किया, पैदा किया। तो आइए कविता को पढ़ते हैं। आँख खोलकर सुबह सुबह मैं मन में कहता हूँ। मैं अपनी आँखें खोलकर सुबह सुबह अपने मन में, बाहर ज़ोर ज़ोर से बोल के नहीं, अपने मन में क्या कहता है कवि? प्रभु हे ईश्वर, तेरा उपकार, कि तेरा मुझ पर एहसान है। उपकार का अर्थ होता है भलाई या एहसान, कि तेरा मुझ पर एहसान है कि मैं भारत में रहता हूँ। कि मैं भारत में रहता हूँ किसकी वजह से? ईश्वर की वजह से, क्योंकि इस ईश्वर ने ही हमें इस भारत माता की धरती पर उत्पन्न किया है। कवि कह रहा है कि मैं सुबह आँख खोलकर अपने मन में कहता हूँ कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं तेरा ये एहसान मानता हूँ कि तूने मुझे इस भारत की धरती पर जन्म दिया है। मेरी मातृभूमि है भारत। मातृभूमि का मतलब होता है जन्मभूमि। जिस धरती पे मैंने जन्म लिया है, मेरी जन्मभूमि है ये भारत। इस भारत की मिट्टी में मैंने जन्म लिया है। मैं भारत के योग्य बनूं और मैं इस भारत के योग्य यानी लायक बनूं। मातृभूमि की प्रकृति, पुरुष, पशु सबको अपना सगा गिनूं। और इस मातृभूमि की जो प्रकृति है, कुदरत है इसकी, और जो पुरुष, यहाँ के जो पुरुष हैं, पशु जो जानवर हैं, सबको अपना सगा गिनो। अपना सगा, सगे का मतलब क्या होता है? सगा, एक ही परिवार का अपना, कि इस जो भारत की भूमि है इसके लायक बनूं। और मेरी ये जो मातृभूमि है उसकी प्रकृति यानी जो ये कुदरत है, पेड़ पौधे, वनस्पति यहाँ की, और पुरुष जो यहाँ के लोग हैं, जो पशु हैं, जानवर हैं, उन सबको मैं अपना मानूं, अपने परिवार की भांति मानूं, तभी देश का विकास होगा। इनका दुख अपना दुख मानूं, इनके सुख को सुख अपना, इनके दुख को अपना दुख मानूं और इनके सुख को अपना सुख मानूं। कवि है वो सबके सुख में खुद का सुख और सबके दुख में खुद का दुख, मतलब सबको अपना मानना चाहता है, परिवार की भांति। प्रभु ऐसा बल दो कि कर सकूं पूरा बापू का सपना। कि हे प्रभु, मुझे ऐसा बल, ऐसी ताकत दो कि मैं बापू, देखिए हम बापू किसे कहते हैं? हम बापू कहते हैं हमारे जो राष्ट्रपिता थे मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी, उनको हम बापू कहते हैं। और बापू का सपना क्या था? बापू का सपना यही था कि हम सब भारतवासी हैं वो मिलजुल कर प्रेम से रहें, सब हैं वो सबके सुख दुख एक साथ बांटे। यही बापू का सपना था और ये सपना है वो कवि पूरा करना चाहता है। भारत के जल, यहाँ का जो जल है, पवन हवा है, अन्न यहाँ का जो अनाज है, माटी मिट्टी है यहाँ की, मैं पलता हूँ उसमें, मैं पलता हूँ। क्योंकि देखिए कहते हैं कि पंच तत्व से शरीर का निर्माण होता है। पंच तत्व से शरीर का निर्माण होता है। ये पंच तत्व कौन से होते हैं? जल, अग्नि, मिट्टी, आकाश और वायु, यही 5 तत्व होते हैं। और ये जो भारत का जो जल है, पवन है, अन्न है, माटी है, उसमें मैं पलता हूँ। प्रभु तेरा उपकार कि मैं भारत में रहता हूँ। हे प्रभु, ये तेरा एहसान है मुझ पे कि मैं इस भारत की मिट्टी में रहता हूँ। इस भारत की मिट्टी में मैंने जन्म लिया। ये जो देश है, ये भारत देश मेरा है, यह तेरा ही एहसान है। देखो कितनी अच्छी कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है, ये संदेश देना चाहता है कि हमारा जो भारत देश है वो महान देश है। यहाँ हम सब अपने सुख दुख को बांटते हैं, एक साथ रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। हमें एकता की जो भावना है वो कवि बताना चाहता है। देखिए एक बार फिर से मैं फटाफट से आपको समझाती हूँ कि कवि कहता है कि मैं आंखें खोलकर सुबह सुबह मन में कहता हूँ कि हे प्रभु, ये तेरा मुझ पे एहसान है कि मैं भारत में रहता हूँ, कि मैं ये जो भारत है ये मेरी मातृभूमि है, जन्मभूमि है।
मैं इसके योग्य बनूं, मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं इसके लायक बनूं। यहाँ की जो प्रकृति है, कुदरत है, यहाँ के पुरुष हैं, यहाँ के पशु जानवर हैं, उन सबको मैं अपना मानूं, उनके दुख को अपना दुख मानूं, उनके सुख को अपना सुख मानूं। ऐसा नहीं कि कोई दुखी हो तो मैं खुश रहूं, नहीं, उसके दुख से मैं भी दुखी रहूं, उसके दुख को बांटूं। हे प्रभु, मुझे आप ऐसी शक्ति दो कि मैं जो महात्मा गांधी का सपना था, जो भारत को एक करना चाहते थे, सभी में जो भेदभाव मिटाना चाहते थे, जाति पाति का सबका भेद वो मिटाना चाहते थे, वो मैं मिटाऊं और सबके साथ रहूं, सबको अपना मानूं। भारत का जो जल, भारत की जो जल है, यहाँ का हवा है, अनाज है, माटी है, इसमें मैं पलता हूँ। हे भगवान, तेरा ये मुझ पे एहसान है कि मैं भारत में रहता हूँ, कि मैंने भारत में क्या किया है, जन्म लिया है। बहुत अच्छी कविता है, अच्छे से आपको सुनना है और शब्दार्थ हैं वो करने हैं। धन्यवाद।